बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टेंसेस से मुताल्लिक़ पढ़ने जा रहे हैं। टेंसेस को हम इस अंदाज से पढ़ेंगे कि हमारी टेंसेस से मुताल्लिक़ जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अपने इस वीडियो लेक्चर में हम इंडेफिनिट टेंस को मुकम्मल तौर पर देखेंगे। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, जिसे हम उर्दू में फ़ेल हाल सादा कहते हैं। द टेंस इन विच वर्क इज़ डन इन प्रेजेंट टाइम, यानी ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है या ताहू आता है, जिससे हम पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। सबसे पहले इसके सिंपल सेंटेंसेस यानी सादा जुमले हैं, जिसे हम एक फार्मूले से समझेंगे कि किस तरह हमने इनको बनाना है। जिस तरह मैथमेटिक्स में सिर्फ एक फार्मूले से हम पूरा सवाल हल कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ भी हम सिर्फ एक फार्मूला को याद करके मुकम्मल टेंस को सीख लेंगे। सबसे पहले हमने लगाना है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फार्म ऑफ वर्ब, फेल की पहली फार्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। सिंपली सबसे पहले फ़ाइल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फार्म और उसके बाद मफूल। मिसाल के तौर पर आई रीड आ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब की फर्स्ट फार्म है और आ बुक ऑब्जेक्ट है। तो आगे नोट लिखा हुआ है कि इफ़ सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर वी ऐड एस और ई एस, कि अगर फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फार्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे है ही रीड्स आ बुक, वो एक किताब पढ़ता है। तो इसमें ही चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने रीड के साथ एस लगा दिया है। ये ही रीड्स आ बुक। तो आगे हमने ये देखना है कि हम एस कहाँ लगाएंगे और ई एस कहाँ लगाएंगे। तो एस इफ़ वर्ब डज नॉट एंड्स ऑन ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस, यानी जो वर्ब है हमारे पास जो फेल होगा वो उसके आखिर पर ओ एक्स सी एच एस एच या डबल एस नहीं होगा, तो यानी उसके आखिर पर ये 5 वर्ड मौजूद नहीं होंगे तो हम एस का इजाफा कर देंगे। वी ऐड ओनली एस, यानी सिर्फ हम एस का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर ही रीड्स आ बुक में रीड जो है वर्ब है ना, इसके आखिर पर डी है, डी पर ख़त्म होता है और उन 5 वर्ड में से कोई नहीं है, ना ओ है, ना एक्स है, ना ओ एस एच है, ना ही डबल एस है। तो हम उसके आखिर में सिर्फ एस का इजाफा कर देते हैं, यानी ही रीड्स आ बुक। अगर इसमें हो ओ एक्स सी एच या डबल एस होता यानी डी की जगह पर, तो हम इसके साथ ई एस का इजाफा करते। आगे ई एस कहाँ लगाएंगे? इफ़ वर्ब एंड्स ऑन ओ एक्स सी एच एस एच या डबल एस देन वी ऐड ई एस, यानी वर्ब के आखिर पर अगर ओ एक्स सी एच एस एच या डबल एस हो तो हम ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फार्म के साथ। मिसाल के तौर पर ही टीचज आ बुक, तो टीच जो था इसमें आखिर पर सी एच था, तो इसलिए हमने इसके आखिर पर ई एस का इजाफा कर दिया, यानी ही टीचज आ बुक। उसके बाद हमने इसके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाने के लिए क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होगा डू या डज, वो उसको शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फार्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। मिसाल के तौर पर डज ही रीड आ बुक, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने डज कहाँ लगाना है और डू कहाँ लगाना है? तो अगर हुआ सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो हम डज लगा देंगे शुरू में सवालिया बनाने के लिए, और अगर विदाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा हुआ तो हम डू लगा देंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमने पर्सन पर पहले से वीडियो बनाई हुई है, यानी ही शी इट या कोई भी वहद नाम होगा
तो हम डज लगा देंगे, और इनके अलावा कोई हुआ तो हम डू लगा देंगे। इसके बाद इंट्रागेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, यानी जो सवालिया वर्ड अल्फाज होते हैं उनसे अगर सवालिया बनाया गया होगा तो फिर हम कैसे सवालिया बनाएंगे। जो WH वर्ड यानी WH फैमिली, जैसे व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया या हाउ होगा, तो उसको हम शुरू में लगा देंगे, बाकी तरतीब वैसे रहेगी। यानी WH वर्ड, उसके बाद या हाउ, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, आखिर पर सवालिया निशान। मिसाल के तौर पर वाई डू दे रीड आ बुक, वो एक किताब क्यों पढ़ते हैं। इसके बाद हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, यानी फार्मूला हमने ये याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद डू या डज के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ही डज नॉट रीड आ बुक, वो एक किताब नहीं पढ़ता है। आखिरी नंबर पर यानी चौथे नंबर पर हमने इसके इंट्रागेटिव्स और नेगेटिव सेंटेंसेस अगर इकट्ठे बनाने हों, तो यानी सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो वहाँ हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यानी डू या डज, और अगर डबल क्वेश्चन वर्ड हुआ तो हाउ या WH फैमिली वाले वर्ड को शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर पर सवालिया निशान। मिसाल के तौर पर हाउ डज ही नॉट रीड आ बुक, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, कि फेल माजी सादा क्या है और इसमें हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। द टेंस इन विच वर्क इज़ डन इन पास्ट टाइम, ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी माजी में कोई काम हो चुका होता है। मिसाल के तौर पर उसने एक ख़त लिखा, ही रोट आ लेटर। तो इसके हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करना है। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। मिसाल के तौर पर ही रोट आ बुक, उसने एक किताब लिखी। आगे हम इसके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, यानी सवालिया जुमले इसके कैसे बनाएंगे। उसके लिए फार्मूला ये होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम डिड लगा देंगे शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद सवालिया निशान। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में क्यों तब्दील हो गई, क्योंकि डिड जो है ये डू या डज की सेकंड फॉर्म है, लिहाजा हमने यहाँ इसके जब ये डिड साथ होगा तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। मिसाल के तौर पर डिड ही राइट आ बुक, तो अगर क्वेश्चन वर्ड से सवालिया बनाया गया होगा तो फिर हम वो क्वेश्चन वर्ड फॉर एग्जांपल वाई है तो वो वाई शुरू में लगा देंगे, उसके बाद डिड और ही राइट आगे वैसे तरतीब होगी जैसे ये डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर पर सवालिया निशान। अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, डिड के बाद नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी डिड के फ़ौरन बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट राइट आ बुक। अगर हमने इसके इंट्रागेटिव और नेगेटिव इकट्ठे बनाने हों, यानी सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो फिर हम क्या करेंगे। अगर WH वर्ड से या हाउ से सवालिया बनाया गया है तो वो हम शुरू में लगा देंगे, अगर सादा है तो फिर हम डिड से शुरू कर देंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सवालिया निशान। मिसाल के तौर पर हाउ डिड ही नॉट राइट आ बुक। तीसरे नंबर पर हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी फेल मुस्तकबिल सादा। द टेंस इन विच वर्क विल बी डन इन फ्यूचर, यहाँ वर्क है, वर्क विल बी डन
इन फ्यूचर टाइम, यानी ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुस्तकबिल में या आने वाले वक्त में किया जाए। तो इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होगा कि सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज़ करना है। अब ये देखते हैं कि विल कहाँ लगाएंगे और शैल कहाँ लगाएंगे। व्हेन सब्जेक्ट इज़ फर्स्ट पर्सन, यानी जब सब्जेक्ट जो फाइल होगा हमारे पास अगर वो फर्स्ट पर्सन हो यानी आई या वी हुआ तो हम उसके साथ शैल का इजाफा कर देंगे, और अगर आई और वी के अलावा हुआ तो हम उसके साथ विल लगा देंगे। फॉर एग्जांपल आई शैल राइट अ बुक, आई चूँकि फर्स्ट पर्सन था लिहाजा हमने इसके साथ शैल लगा दिया है। और विल कहाँ लगाएंगे, व्हेन सब्जेक्ट इज़ सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यानी जब हमारे सब्जेक्ट जो ये फाइल जो होगा वो अगर सेकंड पर्सन हुआ या थर्ड पर्सन हुआ तो हम उसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर यू हो या ही हो या शी हो या इट हो या दे हो या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नेम हो तो उसके साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। जैसे है ही विल राइट अ बुक। तो इसके अगर हमने सवालिया सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाने हों तो फिर हम कैसे बनाएंगे। अगर WH वर्ड यानी क्यों या कैसे से सवालिया बनाया गया है तो हम उसका इंग्लिश जो होगी वाई या व्हेन या वेयर या हाउ वो हम शुरू में लगा देंगे। बाकी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में, उसके बाद यानी विल या शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सवालिया निशान। जितने भी सवालिया क्वेश्चन होंगे आखिर पर हमने सवालिया निशान लगाना है। मिसाल के तौर पर व्हेन विल ही राइट अ बुक। अगर हमने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो हम विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ही विल नॉट राइट अ बुक। आगे हैं हमारे पास इसके इंट्रागेटिव और नेगेटिव, यानी अगर इकट्ठे बनाया गया हो तो फिर हम कैसे बनाएंगे। हमारे पास फार्मूला होगा, अगर WH वर्ड लगाना हुआ तो हम शुरू में लगा देंगे, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सवालिया निशान। फॉर एग्जांपल वेयर विल ही नॉट राइट अ बुक। तो ये थे हमारे पास 3 टेंसेज। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना दे दूंगा, वहाँ आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।